ओम शांति। बाबा ने कहा कि विनाश के समय में यदि एक आंसू भी आया तो क्या होगा। बाबा ने कहा अभी तो बहुत कड़े पेपर आने वाले हैं। पहले के पेपर कुछ अलग होते थे, लेकिन अभी की जो परीक्षाएं आएंगी वो कभी स्वप्न में भी या संकल्प में भी नहीं सोचा होगा। तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी को देखा जाता है ना, तो फिर चाहे उसमें दर्दनाक सीन हो हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। कोई अंतर तो नहीं होता है क्योंकि समझते ये ड्रामा है। ऐसे अंत समय के उस दृश्य को देखते हुए भी एक रस अवस्था होनी चाहिए। अगर आवाज में भी कोई अंतर आया या चेहरे में कुछ चेंज आया तो उसको पास नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा फेल ही कहेंगे। घबराई हुई या युद्ध करने वाली अवस्था ना हो, लेकिन वो तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन रहेंगे। बाबा ने कहा अब मजबूरियों को समाप्त करो और समय के अनुसार मजबूत बनो, क्योंकि ये जिस दिन भी अर्थक्वेक होगी, भूकंप होगा, उस दिन लोगों को अपना खाना जुटाना, अपनी जरूरत की चीजों को ले आना, ये बहुत कड़ा पेपर होगा, बहुत मुश्किल होगी। जब धंधे पानी सब खत्म हो जाएंगे, माल पानी आना ही जब बंद हो जाएगा, तो ऐसे समय में ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका बहुत बुरा असर होगा। परंतु बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की श्रेष्ठ सम्मान से श्रेष्ठ स्थिति से ही हम अनेक आत्माओं की तृप्ति कर सकेंगे। और बाबा ने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि जो बच्चे संगम पर मुझे भोग लगाएंगे, चाहे कैसा भी हो, रूखा सूखा फल फूल पत्ती, किसी का भी आप भोग लगा सकते हो। कुछ नहीं हो सकता तो आप चने मूंग को अंकुरित करके उनका रोज भोग लगाइए। जिस दिन भगवान को हम भोग लगाना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, बरकत होना शुरू हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि भगवान को हमने सच्चे दिल से स्वीकार करा दिया तो आने वाले महापरिवर्तन के समय में बाबा हम बच्चों की बहुत बहुत सेवा करेगा, बहुत बहुत मदद करेगा। उस टाइम पर हमारे जैसा सौभाग्यशाली, हमारे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में क्यों कोई नहीं होगा। इसलिए विशेष स्वयमानों का अभ्यास करें कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे सबका कल्याण करना है। ये तो अपने चित्त में संभालें कि मेरी शुभ भावनाएं ही संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी। और लोग ये भी सोचते, कई लोग पूछते भी हैं कि आपकी संस्था विनाश होगा विनाश होगा, ये कहकर के लोगों को डरा रही है, इसका रहस्य क्या है। तो देखिए ऐसा है कि विनाश के नाम से वास्तव में हम डराते नहीं, परंतु लोगों के अंदर एक जागृति जरूर लाते हैं कि जिस प्रकार समय परिवर्तनशील है और इस समय के अंदर यदि देखा जाए तो परिवर्तन के बहुत सारी बातें ऐसे सामने आएंगी कि जिस समय मनुष्य कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। विनाश भले हो ना हो ये दूसरी बात है, लेकिन आज व्यक्ति का अपना भरोसा तो कहीं है नहीं। विनाश खाली एक समय का, एक स्थान का ये या प्रकृति के द्वारा निर्मित चीज का नहीं है, लेकिन विनाश का मतलब है कि कोई भी चीज जब अति में जाती है तो उसका अंत निश्चित है। तो इसी तरह मनुष्य जीवन में भी जो आज मनुष्य बुरे कर्म कर रहा है
तो उसका अंत होने का भी समय आ चुका है। और इसलिए हम प्रैक्टिकल में दुनिया के अंदर देखते हैं कि आज मनुष्य जब गलत कर्म करता है तो उसके जीवन में जिस तरह से परिस्थितियों से, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तो उस समय उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि ये कैसा समय है। उस समय उसको यही कभी-कभी डर महसूस होता है कि कहीं इसमें मेरा अंत ना हो जाए। तो डर, भयभीत होकर के जीना यही स्पष्ट करता है कि ये मृत्यु के बराबर ही है। जीना मरने के बीच में अ, यदि झूल रहा है तो उसको तो यही कहेंगे कि ये तो आज, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। समय निश्चित नहीं है। ये समय ही ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे प्रकृति के द्वारा कुछ हो सकता है, चाहे मनुष्य आत्माओं के द्वारा कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी भी तरह से ऐसी परीक्षाएं आएगी जो कुछ भी हो सकता है। और जब सुनामी आई थी तो लोगों ने सोचा था क्या कि पता भी नहीं चला। आज मनुष्य के पास इतने भौतिक साधन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सेकंड पहले भी किसी को पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। तो सारी दुनिया में कोई एक साथ में विनाश आने वाला नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग प्रकृति के तत्व निमित्त बनेंगे। कहीं-कहीं व्यक्ति निमित्त बनेंगी कि विनाश को सोचने के लिए, और जिसके अंदर एक होलसेल में लोगों की मौत हो जाएगी। तो विनाश तो हो ही रहा है। दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो उसके बाद कंटिन्यू समय प्रति समय विनाश लीला हम सब ने देखी है और देखते रहते भी हैं, है कि नहीं? लेकिन जैसे प्रकृति भी संकेत दे रही है कि अब तो सुधरने का वक्त आया है, अब तो जाग जाओ, अब तो सुधर जाओ। क्योंकि आज प्रकृति के साथ यदि दुनिया में देखा जाए कि सबसे ज्यादा मिसयूज, सबसे ज्यादा दुरुपयोग, सबसे ज्यादा दुष्व्यवहार यदि किसी के साथ हुआ है तो वो हुआ है प्रकृति के साथ। प्रकृति के 5 तत्वों के साथ लोगों ने ऐसा ऐसा मिसयूज किया है। तो अपने कर्मों के विषय में हम जागृत हो जाएं कि बुरे कर्म ना करें, जिससे प्रकृति भी हमें माफ नहीं करेगी, आने वाली जनरेशन भी हमें माफ नहीं करेगी और लोग भी हमें माफ नहीं करेंगे, या कभी कभी खुद भी खुद को माफ नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? तो विनाश के नाम पर डरने की बात नहीं। विनाश से कोई डर नहीं होता। सोचते हैं कि विनाश होगा, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, वो डर क्या है? लेकिन आज जब मनुष्य तिल-तिल मर रहा है तो ये विनाश नहीं हो रहा है क्या? उसके संस्कारों का विनाश हो रहा है, उसकी मूल्यों का विनाश हो रहा है, उसकी पॉजिटिविटी का विनाश हो रहा है। क्या-क्या नहीं हो रहा है? मनुष्य के अंदर सारी अच्छाइयों का विनाश हो रहा है। तो कौन कहता है कि विनाश नहीं हो रहा है? विनाश तो वास्तव में हो ही रहा है। चाहे समाज में जो संस्कृति थी, जो सुविचार थे, और जो एक जो पहले की पीढ़ी थी, जो उनका आदर, सत्कार, मान, सम्मान, वो सब नष्ट हो चुका है आज दुनिया में। और आज की स्थिति भी वही कह रही है। आज का समय भी वही इशारा दे रहा है कि अब यदि समय रहते नहीं सुधरे, समय रहते अपने आप को हमने उस स्थिति में नहीं मोड़ा, तो फिर बाबा ने कहा था कि बच्चे, यदि अभी पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बाप भी समय के हवाले कर देगा, बाप भी धर्मराज का साथ देगा। तो बाबा ने स्पष्ट कहा है मूल्यों में। इसलिए अपने आप को हमें जरूर उस श्रेष्ठ स्थिति में आगे रखना है, ताकि आने वाले समय में हमें पश्चाताप ना करना पड़े,
हमें दुखी परेशान ना होना पड़े, इस बात का विशेष विशेष ध्यान हम सभी को देना है और तीव्र पुरुषार्थ हमें जरूर करना है। ठीक है, ओम शांति।